सब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा क्या कह रही हैं, इस्तीफे देना आप लोग चाह रहे हैं, वो कोई और तरफ इशारा कर रही हैं, हुकूमत कैसे चली जाएगी दिसंबर तक? देखें, जिस हुकूमत का सरबराह जो है वो इंतकाम और नफ़रत में सिर्फ आलूदा ना हो बल्कि गर्क शुदा हो, और उसकी हर सोच, उसका हर हुक्म, उसका हर अमल जो है वो नफ़रत पे मबनी हो, इंतकाम पे मबनी हो, वो गवर्नमेंट जो है वो किसी वक्त और किसी वाक़े से जो है वो जा सकती है। वो किसी वक्त भी कोई ऐसा अमल कर सकती है जिसके फार रीचिंग जो है वो असरात हो सकते हैं। अभी आप इस इक़दाम को ले लें कि इससे मकसद तो सिर्फ ये था कि आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस किया कि जलसा जो है वो डिस्कस ना हो, जलसे में स्पीचेस जो है वो डिस्कस ना हो, मरियम नवाज़ की स्पीच जो है उसके ऊपर कमेंट ना हो, वो पस मंज़र में चला जाए। और ये कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ हमने जो मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जो हम गिरफ़्तारी जिस अंदाज से करेंगे तो ये जो है वो हर चीज़ जो है ना वो डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन अब उसमें गलती ये हुई कि एक तो जो बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया उसका मकसद तो शायद सिर्फ ये था कि एक ज़रा इस वाक़े की अहमियत बन जाएगी इस मुकदमे की, और दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ साहबा को जो है वो खौफज़दा किया जा सकेगा। वरना आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो मुकदमा है ही बेलेबल, जिसके सारे ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल है, उसमें मुलज़म को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और फिर किसी के बेडरूम में घुस के अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वहाँ पे फिर गलती ये हुई कि ये उस यानी मुलज़म के बेडरूम में घुसते घुसते जो है वो मरीम नवाज़ साहबा का भी बेडरूम वही था, उसमें भी ये घुसे। उसका एक एंगल ये भी था, और साथ ये जो है वो आईजी साहब के बेडरूम में घुस गए। अब वो आईजी साहब को जिस तरह से फिर जो है वो मजबूर किया गया, उसका रिएक्शन जो अब इस वक्त वहाँ पे सिंध पुलिस में आया है, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। यानी अब पुलिस ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि वो स्टेट अबव द स्टेट जो है उसका हुक्म नहीं मानेंगे। वो स्टेट का हुक्म तो मानेंगे, स्टेट अबव द स्टेट नहीं का हुक्म नहीं मानेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात जब की थी राणा साहब, तो सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि जी ये स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है? ये स्टेट तो विद इन स्टेट होती है। लेकिन आज राणा साहब, ये सारी दुनिया को समझ आ गया कि स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है। राणा साहब राणा साहब हमने इस पे थोड़ी सी तहकीक की। आपने देखा होगा तमाम टेलीविजन चैनल होटल कह रहे हैं, कोई टाइम नहीं बता रहा, ना नाम होटल का बता रहा है। ये अवारी टावर्स होटल है, सुबह कोई 7:00 की ये बात है। वहाँ और भी बहुत से गेस्ट हैं, वो सब बता रहे हैं कि कोई वहाँ पर ऐसा वायलेंट या शोर वगैरह का वाक़या नहीं हुआ। वो भी क्लियर नहीं है कि दरवाज़ा कब तोड़ा गया, क्योंकि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने खुद कहा कि दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया, नॉक करके दरवाज़ा खोला, उसके बाद दरवाज़ा तोड़ने की क्या उनको ज़रूरत थी? दूसरा, आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी आप हैं, पुलिस गिरफ्तार तो लोगों को करती रहती है। आपने खुद कहा कि ये कोई ऐसा सीरियस कोई ये मर्डर ऑफेंस तो था ही नहीं ना, मर्डर या रेप है। अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते तो फिर बेल हो जानी थी उनकी। ये इतना बड़ा वाक़या क्यों बना दिया गया है? ये क्यों बन गया इतना बड़ा वाक़या? हाँ, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप तो वज़ीर कानून रहे हैं, खुद वकील भी हैं, आप वज़ीर दाखिला रहे हैं, बड़े बड़े क्राइसिस आप। देखें, इस बात का मुझे एक्सपीरियंस है, डरने वाली हैं जब वो इस किस्म के मशवरे जो है वो हुकूमतों को मिलते रहा करते हैं कि जी अगर इस इवेंट की जो है वो अहमियत को कम करना है तो फिर ये इवेंट कर दिया जाए, अगर उस इवेंट की जो है वो अहमियत को कम करना है तो वो इवेंट कर दिया जाए। तो इस किस्म के मशवरे जो है ना वो जब भी आप गवर्नमेंट में हो या कोई मामला दरपेश हो तो इस किस्म के इवेंट्स जो है ना वो चलते हैं। ये मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक आपने बात की जी, अगर दरवाज़ा खोल दिया तो उसमें जो है वो फिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने देखा होगा कि जो होटल्स के कमरे हैं उनको जब अंदर से लॉक किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, और वो आप दरवाज़ा खोलें तो वो खुलता नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी जो वो होती है जंजीर नमा चीज़, तो उससे थोड़ा दरवाज़ा आप कह रहे हैं लैच को तोड़ दिया, बाहर कौन है। लेकिन हाँ, उसको तोड़ा है। वो बाद में
जो है वो आप कह रहे हैं कि वो जो फोटो में सेफ्टी भी लैच दिखाई होती कि है उसको फिर उसको धक्का उन्होंने मारा तोड़ा। गया, जी जी, सेफ्टी लैच को तोड़ दिया, उसको लेकिन तोड़ा राणा साहब, गया आप क्योंकि हुकूमत कह रहे कैप्टन हैं, सफदर हुकूमत साहब तो ने वहाँ पर जब पीपल्स पार्टी जी 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 राणा साहब, आप तो जानते हैं, आप बार बार नहीं, हुकूमत उसमें जब ये कहते है हैं तो ना ऐसा कि लगता है आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं, लेकिन सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, पुलिस भी उन्हीं की है, और बिलावल भुट्टो और सीएम ने जो इल्जामात का इशारा लगाया है वो भी इमरान खान हुकूमत पे नहीं लगाया, वो तो रेंजर्स पे और इंटेलिजेंस पे और इस तरह की बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी जोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मास्क पहन के, तो उसके जवाब में आर्मी चीफ की तरफ से आया है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। तो आप हुकूमत बार बार कह रहे हैं, हुकूमत का तो कोई लेना देना नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पे। देखें, इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें बहर तौर शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे, किस तरह और से? क्योंकि वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की है वो पार्टी बड़ा पेश पेश थी इस मामले को पहले उठाने वाली, थाने का घेराव करने वाली, वो सारे मामलात में जो है वो मुलव्वस रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि स्टेट अबव द स्टेट, ये वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। और आज पीपल्स पार्टी के एमएनएस जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो आज हम अजलास में हमारे पास बैठे थे। अब क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी जो है वो बिठाई है और उस इंक्वायरी का रिज़ल्ट उन्होंने कहा है कि हम आवाम से शेयर करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की है, मुराद अली शाह साहब ने बात की है, तो ये अब हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को जो है वो उनसे पहले जो है वो उसको जो है वो ऑन एयर करें। वो तो जिस तरह से वो आईजी के साथ पेश आने वाले वाक़या का जिक्र कर रहे हैं, वो तो इतना शर्मनाक है और इतना जो है वो, यानी बंदा बिलीव नहीं कर सकता कि एक सूबे के एक पुलिस एक डिपार्टमेंट के सरबराह के साथ जो है वो इस तरह भी हो सकता है, और उसके ऊपर फिर रिएक्शन आना जो है ये अच्छा, अब फिर लेकिन एक फितरती लेकिन अमल है। राणा साहब, डिपार्टमेंट्स जो हैं ये उनमें सारी एक प्राइड तो होती है। राणा साहब, ये जो सारा इल्जामात हैं आईजीपी साहब के हवाले से, ये भी सिंध की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। ना तो आईजीपी साहब ने खुद कोई ऐसी बात कही है, ना पुलिस के और सोर्सेज ऐसी कोई बात कह रहे हैं। उनका छुट्टी पे चले जाना वगैरह भी क्लियरली एक पॉलिटिकल एक्ट लग रहा है। आखिर आप भी समझ देखने वाले हैं, हम भी कुछ समझ रहे हैं कि ये तो सिंध हुकूमत कर रही है ना सारा कुछ, कि आईजीपी छुट्टी पे जा रहे हैं, एडिशनल आईजीपी छुट्टी पे जा रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल टसल लग रही है बिटवीन सेंटर और प्रोविंस में, और हमेशा ही रही है सिंध के मामले में। इसका गवर्नमेंट के साथ तो वैसे भी कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। मुझे एक एमएनए साहब, मुझे डॉक्टर साहब एक एमएनए साहब जिनका सिंध से तल्लक है, उन्होंने सर मेरे साथ ही बात नहीं की, जब वो बात कर रहे थे वहाँ पे लॉबी में कुछ 4-5 एमएनएज और भी थे, वो सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़ा तल्लक क्लेम किया कि उनका बड़ा ज़ाती तल्लक है आईजी साहब से। और उन्होंने उसके बाद बताया कि उन्होंने मुझे खुद बताया है कि मुझे मेरे बेडरूम से जो है वो उठा के ले जाया गया है और मुझे ज़बरदस्ती जो है वो घर से जो है वो मूव करवाया गया है। तो अब ये बातें जो हैं, अब ये बातें क्योंकि इंक्वायरी में अगर इसको अब हम वेरीफाई तो चले नहीं कर सकते, बड़ी तशवीशनाक है। हाँ, ठीक। अच्छा राणा साहब, लेकिन फिर भी ये ना कि इंक्वायरी तो फिर वो, अब जब आपने देखा कि इंक्वायरी कहाँ ऑर्डर हो रही है, और ये तो फिर एक जो फेडरल इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनके और सिंध हुकूमत के दरमियान का एक झगड़ा है। क्योंकि अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सीएम सिंध भी ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आ गई है, अभी पता चल रहा है, टिकट चल रहा है कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल कर दिया है। लेकिन आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान हुकूमत, तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रही पूरे वाक़े में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो फिर है ही नहीं, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, इमरान खान, ये तो इमरान खान को हम इसलिए तो कठपुतली कहते हैं, यानी ये इमरान खान जो है ये, अच्छा। इसको कठपुतली किस लिए कहते हैं? ये ऐसी कठपुतली है कि ये काम बिगाड़ती है, गालियां निकालती है, नफरत फैलाती है, इंतकाम लेती है, और उसके बाद और उसके लिए जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ था उसमें इमरान खान खुद जो है वो बैठ के ट्रेनिंग करवाता रहा है। डीजी एएनएफ इसके पास बैठे होते थे, शहजार अफरीदी और फिरदौस आशिक अवान, और ख़ुद हाथ में कागज़ पकड़े हुए उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जनाब आपने जाके इस तरह से इस जाली केस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करना है।
तो ये इमरान सारा खान कुछ करवा करते रहे थे हैं, कि जब फिर शहरयार काम आफरीदी खराब होता है तो फिर जो है ये फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर नजर ही नहीं आते। फिर वो आर्मी चीफ को जो है वो मुदाखलत करना पड़ती है। अच्छा राणा पुलवामा साहब का लेकिन वाकया हो तब भी उसकी हाँ ब्रीफिंग जो है वो आर्मी चीफ को देनी नहीं पड़ती है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान का मामला खराब हो अच्छा राणा तो साहब आप उसकी भी जो है लोग वो जुबानी मीटिंग अंदाज में आर्मी तो चीफ फिर को राणा बुलानी साहब आप पड़ती लोग है। ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन, लेकिन राणा साहब फिर आप ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन का झगड़ा, और ये बात दोहरा रहे हैं आप लोग जलसों में भी कि पीएमएलएन का मुकाबला या झगड़ा जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये आप कह रहे हैं। देखें उसमें यह है कि इसे जो है एक नाहल और नालायक आदमी को जो इंतकाम और नफरत में गर्क हो चुका है या हुआ है, उसे इस जगह पे बैठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी जो है वो लोगों को सो पकड़ बेसिकली आप पकड़ कह रहे हैं के कि इसको गर्दन बिठाया से हुआ है, इसके तो साथ फिर शामिल राणा साहब करवाने आप की। लोग हटाना चाह रहे हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर को किसी तरह से कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, ये मंसूबा साजी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी अमल नहीं चाहते। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी अदारे, हम किसी शख्सियत पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जो हो चुका सो हो चुका। ये मियां नवाज शरीफ साहब की भी तीनों बल्कि चारों स्पीचें से ये बात वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि आएँ इस मुल्क को, इस कौम को किसी किनारे लगाने, इस मुल्क को बचाने के लिए जो है हम आज से जो है वो दुरुस्त हिम्मत जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करें। और उसका पहला पड़ाव जो है वो है फ्री फेयर इलेक्शन।